मैंने आज अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स कंप्लीट कर लिया। वेल कल मैंने 1 घंटे का तो लेक्चर देख लिया था। आज मैंने 2.5 आवर जितना लेक्चर देख के कंप्लीट कर लिया। और फिर वो अल्टरनेटिव इंग्लिश का भी मैंने वो कंप्लीट कर लिया। क्या बोलते हैं उसे, पोइट्री का मैंने लेक्चर क्या बोल रहा हूँ यार, पोइट्री का चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट कर लिया था एंड चैप्टर 2 और 3 मैंने आज कंप्लीट कर लिया है। और प्रोजेस जो है उसका चैप्टर 1 और 2 मैंने कल कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर 3 और 4 जो है वो मैंने आज कंप्लीट नहीं किया, मैं कंप्लीट नहीं कर पाया यार। देखो मैं कल कितना 3:30 बजे 6:30 बजे सोया था, सो इसलिए नहीं कर पाया मैं कंप्लीट। आज मैं कितना 2 बजे नहीं, सॉरी 2 बजे नहीं उठा हूँ मैं, 1:30 बजे उठा हूँ। 2:30 बजे उठा हूँ मैं। और 2 बजे लग गए थे मुझे नहा धो के फिर काम काज करने में। क्या ही कर सकते हैं अब। और इसी कारण से मैं सोच रहा था कि मैं अपना जो ये शेड्यूल क्या बोल रहा हूँ मैं अपना जो ये चैप्टर का लिस्ट है ये थोड़ा सा चेंज करूँ। भाई मुझे पेट में गुड़गुड़ रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब ये जो चैप्टर का लिस्ट है ये थोड़ा सा चेंज करूँ। ऑफ कोर्स ये जो बाकी की चीज़ें हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग, फिर क्या है, वेव ऑप्टिक्स, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, फिर 3D ज्योमेट्री, ये सारी चीज़ें ठीक है। बट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट्स ये ठीक नहीं है। मैं प्री बोर्ड्स आने वाले हैं अभी, और मैं मैग्नेटिक ये वाला जो सेक्शन है ये वाला अलग ही सेक्शन हो जाता है, ठीक है। मैंने वेव्स ऑप्टिक्स वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट कर लिया है। मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला सेक्शन, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। मैंने मॉडर्न फिजिक्स वाला सेक्शन भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे मैग्नेटिक वाला सेक्शन और एसी वाला सेक्शन रहता है। सो मैं सोच रहा था कि ये मैग्नेटिक और एसी वाला सेक्शन में स्किप कर दूं, ठीक है। कितना 12 मार्क्स आता है इसमें, 12 मार्क्स है, जो कि वर्थ इट नहीं है जब मैं बाकी के सब्जेक्ट देखूं जो कि मेरा इतना ज़्यादा बाकी है, ठीक है। सो इसीलिए मैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट ये सब नहीं करूँगा। मैं पहले केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक कंप्लीट कर लूँगा, और मैथ्स का मैं डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, उसके बाद वो कैलकुलस जो है वो आधा कंप्लीट कर लूँगा। ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट जितना भी है वो कंप्लीट कर लूँगा। फिर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री भी कंप्लीट कर सकते हैं शायद। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के जो फॉर्मूलाज हैं वो भाई अभी बहुत कम टाइम है, आई डोंट थिंक सो मैं कंप्लीट कर पाऊँगा, बहुत कम टाइम है यार। मैं सोच रहा हूँ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में कंप्लीट नहीं कर सकता अभी मैं लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ही कंप्लीट करना पड़ेगा मुझे। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करने के बाद मैं वो कंप्लीट कर सकता हूँ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री, अगर समय बचा तो तब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट किया जा सकता है। बिकॉज मैं वो इंटीग्रेशन जो है वो मैं कंप्लीट नहीं करूँगा, ठीक है। कितना 10 तारीख को है मैथ्स का एग्ज़ाम, 10 तारीख को, 9 तारीख को फिजिक्स है, 10 तारीख को ही मैथ्स है। वाह भाई बढ़िया है, क्या ही कर सकते हैं, जैसा शेड्यूल है वैसे ही काम करना पड़ेगा। अब जो अब मुझे लाइक बहुत ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा। मैं यूट्यूब तो चला ही नहीं सकता हूँ बहुत मुश्किल से, शायद कभी ब्रेक मिल जाए
एक लेक्चर कंप्लीट हो जाए उसके बाद शायद 10-15 मिनट के लिए यूट्यूब देख सकता हूँ, या फिर आधा घंटा मैक्सिमम। बट इतना समय भी नहीं बचा है, मुझे रिवाइज भी करना पड़ेगा। सो मैं फिज़िक्स का वेव ऑप्टिक्स के बाद मैं और कुछ नहीं करने वाला। मैं रिवाइज करूँगा फिज़िक्स फिर, और वो एसी किया जा सकता है बट नहीं, एसी लाइक लिटरली तो फेजेस वेजेस भाई दिमाग घूमता है, वो दिमाग घूमता है यार, बहुत बहुत दिमाग घूमता है। इसलिए मैं ये एसी वैसी नहीं करना चाहता। जब समय बच जाएगा तब देखेंगे। अभी फिज़िक्स वेव के बाद मैं ख़त्म कर दूंगा, ये वेव के बाद मैं फ़िज़िक्स को रिवाइज करना चालू कर दूंगा। और केमिस्ट्री ऑर्गेनिक ख़त्म होने के बाद रिवाइज करना चालू कर दूंगा। केमिस्ट्री ये एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, उसके बाद अमाइंस बायोमोलिक्यूल्स है एल्डिहाइड कीटोन, उसके बाद अमाइंस होगा, अमाइंस के बाद ख़त्म कहानी। अमाइंस के बाद मैं इनऑर्गेनिक जो है वो नहीं पढ़ूंगा अभी, वो मैं उसमें कहाँ पे, हाँ मैथ्स और कंप्यूटर साइंस के मिड में एक दिन बंद है। मैथ्स और कंप्यूटर साइंस में एक दिन बंद है। एंड मैथ्स के बाद मैथ्स जब जिस दिन ख़त्म होगा उसके रात को मैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स कंप्लीट कर लूँगा। एंड फिर कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स ख़त्म करके फिर जो कंप्यूटर के लिए एक दिन का गैप है उसके सुबह को मैं केमिस्ट्री को रिवाइज करता रहूँगा। और फिर शाम और रात को मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ के सुबह सुबह कंप्यूटर पढ़ता रहूँगा और फिर कंप्यूटर का एग्ज़ाम देके आ जाऊँगा। कंप्यूटर वैसे भी 4th सब्जेक्ट होने वाला है, उसमें इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, उसमें लाइक 30-40 मार्क्स पा लेने से भी हो जाएगा काम। इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्यों ले रहा हूँ, 13-14 मार्क्स पाने से भी हो जाएगा काम। अब कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स और डीएनए एवलॉग ही बचता है, जो कि मुझे नहीं करना डीएनए एवलॉग भाई नहीं करना मुझे। सो इसीलिए मैं फिर केमिस्ट्री एग्ज़ाम है और उसमें एक दिन भी बंद नहीं है, ठीक है, केमिस्ट्री एग्ज़ाम में एक दिन भी बंद नहीं है। सो उसके बाद मैं पूरा रिवाइज मार सकता हूँ केमिस्ट्री। सो अभी मेरा केमिस्ट्री का यही गोल है कि केमिस्ट्री का मैंने ऑर्गेनिक ख़त्म कर दूँगा, ऑर्गेनिक ख़त्म करके फिर रिवाइज करना चालू कर दूँगा। और मैथ्स का ये गोल है कि मैं वो सब कंप्लीट कर लूँ, क्या बोलते उसे, लीनियर प्रोग्रामिंग ये वाला, फिर प्रोबेबिलिटी लास्ट का ये दो, उसके बाद वो क्या बोलते उसे, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी। भाई 8 घंटे का लेक्चर है यार, कैसे कंप्लीट होगा, जो भी कंप्लीट करना पड़ेगा। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, और क्या है, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री मैं कंप्लीट तो करना चाहता हूँ, कंप्लीट कर ही लेंगे, देखते हैं। ये मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट करने के बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लूँगा। नहीं यार, नहीं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बाद मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करूँगा, और उसके बाद अगर समय बचा तब कुछ करेंगे। मेरा वेक्टर्स और 3D ज्योमेट्री भी कंप्लीट हो चुका है। वेक्टर्स 3D ज्योमेट्री 10-12 मार्क्स का आता है, सो 10 मार्क यहाँ पे। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क का आता है, 15 मार्क यहाँ पे। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी 8 मार्क का आता है, 8 मार्क नहीं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी शायद 9 मार्क का जितना आता है, जब ये 10 मार्क की समझ लो, हाँ 10 मार्क की समझ लो, तो 25 मार्क्स यहाँ पे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स 6 मार्क, 25, सो 30, 31, 32। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स फिर कितना, 12 मार्क्स जितना आता है, 32, 30, 30, 42, 42, 43, 44 जितना होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 4 मार्क, और रिलेशन फंक्शन भी है, वो
5 मार्क जितना आता है, सो 42, 43, 44, 45, 47, 47, 48 जितना, और हाँ, प्रोबेबिलिटी भी है, वो शायद 6 मार्क का है। सो 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54, और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री भी, जो कि 4 मार्क का है। 54, 58, 58, 58 यार, मुझे और भी ज़्यादा मार्क्स उठाने थे। एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, बिकॉज 55 जितना, अगर 55 जितना मार्क्स जितना मैं पढ़ लूँगा उसमें आ रहा है, और बाकी का इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसमें इन सब में क्या 50 मार्क आ जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। बस मैं देखूँगा कि कितना मार्क किस में है, ठीक है। हाँ, बाकी का तो सब कुछ सेटल होके रखा हुआ है। मैथ्स में ही प्रॉब्लम आने वाली है भाई, मैथ्स में जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, सायोनारा।